So hey guys, good evening. Welcome back to my channel. This is Shreya. So guys, आज का सुबह का ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है ना मेरी बहुत बुरी हो रखी है। मेरा बच्चा पिछले 2 दिनों से ना बहुत कम किक वगैरह मूवमेंट वगैरह बहुत कम हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उसका रीज़न क्या है, क्या ऐसा होता है, क्या मतलब कहीं ना कहीं मेरे 1 वीक रह गया है मेरा 6th मंथ स्टार्ट होने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे मंथ करीब आएगा वैसे वैसे मेरी मूवमेंट है मेरे बच्चे की कम होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी भी ना। मतलब सुबह क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। सुबह थोड़ा क्रिटिकल सीन हो गया था। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे बच्चे ने एक भी मूवमेंट नहीं किया था, एक भी मूवमेंट, एक सिंगल मूवमेंट होता ना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पेट ऐसे करके दबाया, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर तो मेरी धड़कनें रुक गई थी, समझ लो। उसके बाद मैंने अपनी जिठानी जी से पूछा कि क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक बार फ्रूटी पियो, क्या पता होए, अगर नहीं होगा तो हॉस्पिटल चले जाना। तो मैंने फ्रूटी पिया, उसके आधे घंटे बाद मैं लेटी रही, तब जाके थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई मीठा पी के, तो तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। तो मैं गाइज़ यही बताना चाहूँगी कि कल सैटरडे है, कल तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं दिखाने, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जो है मैंने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिखाया जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है। तो कल मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और वहाँ से देखूँगी क्या सीन है, और मैं ये भी बताऊँगी कि बेबी कम किक मारता है और पता नहीं क्या रीज़न होता है। गाइस अगर आप लोग को पता हो ना तो कमेंट करना कि ऐसा क्यों होता है। मेरा 6th मंथ कंप्लीट होने में 1 वीक रह गया है। कल एक दिन, मतलब कल 1 वीक कंप्लीट होगा, उसके बाद 1 हफ़्ता और रह जाएगा 6th मंथ शुरू होने में। तो आप लोग मुझे बताना अगर आप लोग कुछ नॉलेज है इस बारे में, तो कि ऐसा होता है या नहीं। मतलब मुझे 2 दिन से कम फील हो रहा है किक। तो और बाकी इस चक्कर में ना मैं कल भी इतनी टेंशन में थी कि मेरा बच्चा किक नहीं। हाँ, कल रात में मैं हॉस्पिटल गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि कल रात में भी ना क्या सीन हो गया था। मैं आपको वीडियो पूरी नहीं बनी थी, ब्लॉगिंग कल मैंने ऐसे बना दिया बस। तो कल रात में भी हम 9 बजे हॉस्पिटल गए अचानक, क्योंकि मेरा बेबी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। तो बड़ी टेंशन तो हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं एकदम, मेरा मुँह उतर गया था। ऐसा लग रहा, मेरे हस्बैंड बर्तन धो रहे थे, सारे बर्तन धोए थे रात में उन्होंने, टिफ़िन वगैरह सब कुछ। तो मेरे मन में एकदम टेंशन सी हो गई थी कि होता है ना कि मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, किसी से भी कुछ भी, बस टेंशन में था कि बेबी मूव नहीं कर रहा, क्या हो गया। बहुत टेंशन में थी, थोड़ा रोना भी आ रहा था। फिर मैं गई, चेक करवाया, तो बेबी की हार्ट बीट आ रही थी, तो फिर जाके तब मुझे राहत आई। हाँ, तो गाइज़ कल धड़कन सुनी, तब जाके थोड़ी राहत आई, मैं घर पे आई, उसके बाद मेरा मूड सही हुआ। लेकिन जो टेंशन की वजह से जो मेरा सर दर्द हो रहा था ना, वो एकदम से कम नहीं हुआ। वो मतलब था ही थोड़ा बहुत, ऊपर से लाइट भी नहीं थी घर पे, तो इन्वर्टर था, तो चलो ठीक है। तो मैं आई, उसके बाद हम नहाए। मैं ऐसी चेंज होगी ना कि मतलब जैसे पता नहीं क्या, जब बेबी मतलब मैंने धड़कन नहीं सुनी थी और टेंशन में थी, तो मेरा बिल्कुल मुँह उतरा हुआ था। मैं अपने आप को मैं शीशे में देख रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कैसे, मतलब क्यों टेंशन ले रही हूँ। तो बेफालतू मेरी टेंशन हो रही थी। मुझे कुछ भी हो जाता मेरी टेंशन नहीं होती, लेकिन बेबी मूव नहीं कर रहा था, मुझे अलग टाइप की टेंशन हो रही थी। कहीं मतलब मैं प्यार तो नहीं करने लग गई। मेरे हस्बैंड इतना मुझे प्यार कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप टेंशन मत लो, ये है वो है, लेकिन मेरा फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा था। मैं अलग ही लेवल की मैं अलग ही मैं मेरा सीन हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे हस्बैंड से भी प्यार नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि मेरा बच्चा मुझे क्यों नहीं कर रहा। मुझे बस ये जानना है आखिर हुआ क्या। तो ऐसे ही कल, आज सुबह भी ऐसे ही हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप चले जाओ अल्ट्रासाउंड, मतलब चले जाओ एक बार देख लो हॉस्पिटल। बट मेरी जिठानी ने कहा फ्रूटी पी कर देखो। जब मैंने फ्रूटी पिया तो मुझे आया, मूवमेंट आई थी। अभी दोपहर में भी नहीं आई है सही से। अब देखो, मैं वेट कर रही हूँ वैसे 4 बजे से, देखते हैं कब मूव करता है। अभी तक इसने एक बार भी मूव नहीं किया है। बाकी कल हॉस्पिटल जाऊँगी तो अपने डॉक्टर से ज़रूर ये बात पूछूँगी। तो मिलते हैं हम फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।